कराटे का अगर हम जिक्र करते हैं तो कराटे के अंदर अगर चैंपियंस का जिक्र किया जाए तो उनका नाम सर फहरिस्त आता है। ये सारी मेरी मामा की वजह से है। मेरी मामा जो थी वो चाहती थी कि मैं कुछ बनूँ, कुछ तो मैं अपनी फैमिली की पहली लड़की हूँ जिसने मतलब स्टडी भी किया है और साथ साथ मैंने ये गेम को भी आगे किया। और मामला हो रहे थे तो मेरी फैमिली में तो किसी को पता भी नहीं था, इवन कि मेरे फादर भी नहीं जानते थे कि मैं ये सब कर रही हूँ। लेकिन मेरी मदर ने और मेरे मामू ने इसमें बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया। जहाँ-जहाँ कोई इवेंट होते को मैंने ही कहा था कि मुझे ना आगे स्टडी करनी है यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। सबसे पहली जो फाइट थी वो थी इंटरवर्सिटी में, और सब बहुत ज़्यादा बेचैन थे कि ये लड़की क्या करती है, क्या नहीं करती। और जो हमारे मेट्स भी होते हैं, गेम मेट्स, वो भी बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग भी करती हैं, बीच में कुछ नहीं भी करते तो आएंगे। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने गोल्ड मेडल दिया था तब। और उसके बाद मेरी जगह भी फिर पक्की होनी शुरू। यूनिवर्सिटी में ही एक लड़का पीछे पड़ गया था और वो इंट्रोडक्शन के चक्करों में था। उसको मैंने बस एक्सप्लेन किया कि मैं कराटे प्लेयर हूँ। जैसे ही मैं आगे गई तो 2 मिनट बाद मैंने पीछे पलट कर देखा, वो गायब हो चुका था। मैंने पूरी फैमिली को इकट्ठा किया था, घर पे गेट टुगेदर अरेंज किया, और तभी मैंने एलईडी पे सारा मतलब जितने भी अचीवमेंट थी वो सब दिखाए और सबके रंग। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नूरुल हसन और आप देख रहे हैं राइस पाकिस्तानी टीवी। आज हमारे साथ आमना राजपूत मौजूद हैं। नो डाउट कराटे का अगर हम जिक्र करते हैं तो कराटे के अंदर अगर चैंपियंस का जिक्र किया जाए तो उनका नाम सर फहरिस्त आता है। इस वक्त अगर पाकिस्तान में अगर कोई टोटली इस वक्त डोमिनेट कर रहा है कराटे स्पोर्ट्स के अंदर तो वो नो डाउट आमना ही है। लेकिन इसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, हार्डवर्क जो किया था उसको फ्लरिश होने में स्किल को कितनी देर लगी, कैसे हुआ, और इस सारी परसिस्टेंस का, हार्डवर्क का वजह क्या है, लेना क्या चाह रही हैं, वो अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रही हैं, जानते हैं, पूछते हैं, पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? मैं ठीक। मुझे ये बताएं कि ये जितना कुछ यहाँ पर मौजूद है ये वाकई शो का रहा है कि आपने अपनी गेम को कितना सीरियस लिया और आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि बगैर प्यार के ये काम नहीं हो सकता। तो उसकी मुझे ज़रा बताएं बैकग्राउंड स्टोरी क्या है। जी, ये सारी मेरी मामा की वजह से है। मेरी मामा जो थी वो चाहती थी कि मैं कुछ बनूँ, कुछ करूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं था। सब वो कह लें कि सिर्फ़ हमारे फैमिली में ये सोचा जाता था कि अगर ये लड़की ने मैट्रिक कर लिया तो उसके बाद उसकी शादी कर दी जाए। हमारी फैमिली में बहुत मुश्किल है कि आपको स्टडी भी कराई जाए। वो कहते हैं जितने पैसे आपने इनकी स्टडी पे या गेम पे इन्वेस्ट करने हैं, वो पैसे आप इनके जहेज़ के लिए इकट्ठे करके इनकी शादी कर दें। तो मैं अपनी फैमिली की पहली लड़की हूँ जिसने मतलब स्टडी भी किया है और साथ-साथ मैंने ये गेम को भी आगे किया, और मुझे देख के आगे लड़कियाँ भी हमारी फैमिली में अब पढ़ भी रही हैं। तो ये जब ये सारा मामला हो रहे थे तो मेरी फैमिली में तो किसी को पता भी नहीं था, इवन कि मेरे फादर भी नहीं जानते थे कि मैं ये सब कर रही हूँ। लेकिन मेरी मदर ने और मेरे मामू ने इसमें बहुत ज़्यादा मेरा साथ दिया। जहाँ-जहाँ कोई इवेंट होते थे, ट्रायल्स होते थे या कोई ट्रेनिंग करनी होती थी, कैंप लगते थे, मुझे साथ लेके जाते थे और देखते थे कि वहाँ मैं किस तरह सर्वाइव कर सकती हूँ, और कोई सजेशंस होते थे वो गाइड कर देते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतना नवाज़ा है। अम्मी का इसके अंदर आपने कहा बहुत ज़्यादा रोल है, तो इसका मतलब है कि उनको भी कराटे के अंदर कोई लगाव था या वो पहले खेलती रही थी। नहीं, उनको लगाव नहीं था, वो बस चाहती थी। उनको मैंने ही कहा था कि मुझे ना आगे स्टडी करनी है यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि हमारी फैमिली में बैकग्राउंड नहीं था स्टडी का। तो इस वजह से फिर मुझे ये सब देखने के लिए कि अगर मैं फादर को बोलूँगी या वो कहेंगे कि शादी के लिए हम कुछ कर लेंगे वो, तो मैं इससे बेहतर है कि मैं क्यों ना इंडिपेंडेंट बन जाऊँ। उसके लिए मुझे किसी ने गाइड किया था कि मैं स्पोर्ट बेस पे एडमिशन ले सकती हूँ। मैं क्लास में थी, मुझे मैम ने भी बोला कि आपके अंदर वो स्किल्स हैं जो आपके अंदर मैं देखती हूँ ना, आप कुछ बन सकते हो। इंटरनेशनल, नेशनल लेवल लड़कियाँ यहीं से बनकर गई हैं। और मैं बहुत हैरान हूँ, मैं हँसती थी कि मैं कैसे बन सकती हूँ, लेकिन आज मुझे याद पता लगता है कि हमारे टीचर्स जो होते हैं वो बेहतर गाइड करते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं। तो आज उनकी भी एक बहुत बड़ी मतलब एक एडवाइस कह लें, जिनके कहने की वजह से मैं यहाँ पे हूँ और आपके सामने नतीजा है। लेकिन बात आ गई फैमिली पे ही, तो मैंने स्पोर्ट बेस पे एडमिशन लेके यूनिवर्सिटी पढ़ना चाहती थी। मुझे स्टडी में बहुत ज़्यादा लगाव था, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मुझे डिग्री भी मिली और मैंने अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा भी। पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ था। मैंने वहाँ से स्टडी भी कंप्लीट की और साथ साथ मेरी गेम्स भी चलती रही। यहाँ पर जो इतने मेडल्स मौजूद हैं इनमें से कौन सा आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और किसके लिए आपने, जिसे कहते हैं कि वो आखिरी स्वेट या आखिरी जो पसीना होता है कतरा,
उसके लिए आपने उसके लिए फाइट किया है, इनमें से वो कौन सा जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है? ऑब्वियसली मेरी सबसे पहली जो फाइट थी वो थी इंटरवर्सिटी में, और सब बहुत ज़्यादा बेचैन थे कि ये लड़की क्या करती है क्या नहीं करती, और जो हमारे मेट्स भी होते हैं गेम मेट्स वो भी बहुत ज़्यादा लेग पुलिंग भी करती हैं, बीच में कुछ नहीं भी करते। तो उन लोगों को बहुत था कि ये किस तरह अगर ये हारेगी तो इसकी जगह हमें मिल जाएगी, नेक्स्ट ईयर हम आएंगे। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने गोल्ड मेडल दिया था तब, और उसके बाद मेरी जगह भी फिर पक्की होनी शुरू हो गई। अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो अल्लाह ताला जगह बनाने वाले हैं। और ये ऑब्वियसली ये नेशनल गेम्स के, डिस्ट्रिक्ट के, प्रोविजनल्स के, यूनिवर्सिटी के, इंटर कॉलेज के, इंटर यूनिवर्सिटी के जो जितने भी मेडल हैं ये सब मेरे दिल के करीब हैं, क्योंकि इन सब पे मैंने मेहनत की हुई है। मुझे ये बताएँ कि ये जितना क्या कहते हैं उसे है, ये ऐसे तो नहीं हो जाता। इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको ना अपना आप मारना पड़ता है। तो कब लगा कि अभी मुझे छोड़ देना चाहिए, कि अब नहीं हो सकता? कभी इस तरह का फ़ील आया? जब जब मुझे ऐसा फील आया, मामा ने मुझे यही कहा कि ज़रूरी नहीं है कि तुम इसको जीतने के लिए ही कर रहे हो, कल को सेल्फ डिफेंस भी आपके काम आएगा। और आज जो आप सीख रहे हो, आपने जितनी मेहनत की है, ये ज़रूरी नहीं है कि आज ही ख़त्म हो जाएगी, इसका फल आपको आगे जाके मिलेगा, और वो मुझे मिला है। कभी राह चलते फैंटी लगाई है किसी को? नहीं, एक बार बस यूनिवर्सिटी में ही एक लड़का पीछे पड़ गया था, और वो इंट्रोडक्शन के चक्करों में था। उसको मैंने बस एक्सप्लेन किया कि मैं कराटे प्लेयर हूँ, जैसे ही मैं आगे गई तो 2 मिनट बाद मैंने पीछे पलट कर देखा, वो गायब हो चुका था। अच्छा, मुझे ये बताएँ, आप लोगों की कराटे के अंदर कोई ख़ास टेक्निक्स होती हैं, या स्पेसिफ़ाई होता है ये आदमी इस टेक्निक के लिए ज़्यादा स्पेशलाइज़्ड है, इस तरह से होता है? नहीं, हम लोग की एक्चुअली कराटे है कि कराटे का मतलब ही हाथ ही हाथ है। तो वो सर से लेके पाँव तक आप कहीं भी अटैक कर सकते हो। तो दूसरी गेम जैसे आप जूडो लगा लें, टाइक्वांडो लगवा लें, इनके लिए एक स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। वहाँ टाइक्वांडो में किक्स वगैरह यूज़ की थे, हमारी पूरी अपर से लोअर तक कहीं भी हम किक कर सकते हैं, पंच कर सकते हैं। यही हमारी ज़्यादा है। अच्छा, अभी आपने पापा का बताया कि उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप कराटे गेम करती हैं। उनको कब फर्स्ट टाइम पता लगा और उनका रिएक्शन क्या था? उनको एक्चुअली मैंने क्या किया था, सर्वकार के कहने पे मैंने पूरी फैमिली को इकट्ठा किया था, घर पे गेट टुगेदर अरेंज किया, और तभी मैंने एलईडी पे सारा मतलब जितने भी अचीवमेंट थी वो सब दिखाए, और सबके रंग उड़ रहे थे। ये क्या एकदम से उनको ये था कि शायद इसकी कोई एंगेजमेंट सेरेमनी है जो इन्होंने हमें बताया नहीं है, कुछ ऐसे करके। तो मेरे फादर को पता लगा, वो बहुत खुश हुए। इवन कि इस बार जो मेरा इवेंट था नेशनल गेम्स, वहाँ पे मेरे फादर ने ऐसे ही पार्टिसिपेट किया है, इतना सपोर्ट किया जैसे मेरी मदर ने किया, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। तो आप ये कहेंगे कि आपकी अब बेसिकली कोचेज़ जो हैं आपके घर के अंदर ही हैं? अल्लाह का शुक्र है, घर से ही आपको पहले फर्स्ट गाइडलाइन मिलती है कि आपने क्या करना है क्या नहीं, उसके बाद टीचर्स, और उसके बाद बाकी सब आते हैं। अच्छा, हम ना आपने जैसे कि कहा आपने लाइव चला दिया अपना, क्या कहते हैं उसे जी, ये मैंने जीत लिया है, कुछ चला दिया, अब सबके आपने चेहरे देख लिए, ठीक है ना? अब रिश्तेदार उसके अंदर कुछ इस तरह के भी होंगे जिनके बारे में आपके तासुरात अभी भी वही हैं कि ये सिर्फ बराए नाम ही है, इनके रवैये बदलते देर नहीं लगती, बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे। तो उसके बारे में ज़रा कुछ बताएं। मैंने आपको पहले भी अर्ज की कि मुझे नहीं पता, पहले भी हम लोगों ने खामोशी में किया, मुझे नहीं पता था, क्योंकि जब आप कुछ बन जाते हैं उसके बाद आपको लोग कुछ नहीं कहते। जब आप कुछ नहीं होते तब सब आप पे उंगली करने वाले, तनकीद करने वाले आ जाते हैं। ऐसी इन्हीं का हिसाब है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने जैसे पहले कहा कि आपके स्पोर्ट्स के अंदर जेलसी फैक्टर एक काफ़ी सेवेयर कोई कंडीशन रखता है, और आपकी इंजरी हुई, कब हुई, कैसे हुई, और उसने आपको कितना ब्रोक किया अंदर से? देखिए जी, 5 उँगलियाँ एक जैसी नहीं होती, इनमें अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। इसी तरह 2016 में जब मेरी इंटरवर्सिटी थी, उसके लिए मैं काफ़ी मतलब वो 2, 3, 4, 5 माह से इतनी हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे कि सब स्मूथ चल रहा था। एकदम बस जब इवेंट आने वाला है 6 दिन पहले मुझे स्वेयर इंजरी हो गई। वो एंकल जो था अपनी जगह से इम्बैलेंस हो गया था, उसकी वजह से मुझे चलने-फिरने में प्रॉब्लम हो रही थी, और वो मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था कि मैंने कहाँ दिखाना है किसको, मतलब कहाँ जाऊँ। कुछ कहते थे कि आप जरा के पास जाएँ, कोई कहते थे आप डॉक्टर के पास जाएँ, और मैं सोचती थी कि डॉक्टर के पास गई तो प्लास्टर हो जाएगा, मैं 6 दिन बाद कैसे खेलूँगी? ये इश्यू था। तो मैंने ये चीज़ माइंड में रख के कि मुझे ये लोग कह रहे हैं जरा पे जाके दिखाओ, 2 पट्टियाँ होंगी, खुल जाएगा, इससे कोई इश्यू नहीं होगा। लेकिन उसने मेरा मज़ीद ख़राब कर दिया, वो अपनी जगह पे ना रहने की वजह से
इम्बैलेंस हो गई थी और उन्होंने उसको कोई बैलेंस नहीं किया था, जो एंकल था मेरा उसको बैलेंस नहीं किया था, उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई। लेकिन जब मैं कोयटा गई वहाँ पे ऑलरेडी स्नोफॉल हो रही थी, उसकी वजह से ना इतनी ज़्यादा वहाँ पे बर्फ़बारी भी 10-10 फीट हुई, जिसकी वजह से मेरे पाँव अंदर, मतलब पाँव पूरे पूरे अंदर थे, तो और मज़ीद ख़राब हो गई। और जब मैं वहाँ से आई तो मेरी काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो चुकी हुई थी और मुझसे चलने फिरने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। और तो ऐसे वक्त में फिर मामा मुझे डॉक्टर पे ले गई, ऑर्थोपेडिक को दिखाया और वो 1 मंथ प्लास्टर रहा, बेड रेस्ट किया और उसके बाद फिजियोथेरेपी पापा लेके जाते थे, लेके आते थे। वो करने के बाद अब मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पाँव भी ठीक है और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे आपने सुना कि आमना कह रही हैं कि सिर्फ इस डर से कि उनको मैच नहीं मिलेगा उन्होंने डॉक्टर को चेक नहीं कराया और वो किसी जिराह के पास चलेगी। ऐसे ही है कि मतलब इतना वो प्रेशर अपने ऊपर एग्जर्ट कर लेना कि मुझे मैच नहीं मिलेगा अगर मेरे प्लास्टर नज़र आ गया किसी को। कोर्स क्योंकि हर एक को अपनी जगह बनानी होती है। जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी कैंप में मुझे स्वेयर इंजरी हुई, बजाय इसके कि मुझे आके लड़कियां कुछ पूछती कि आप ठीक हो क्या, उनमें से कुछ आई और एक दो जो बहुत ज़्यादा खुश थी वो मेरे बैग पे खड़े धमाले डाल रही थी और मुझे बाद में पता लगा कि ये खुशी इन्होंने अपनी सेलिब्रेट किया कि आमना इंजर्ड हो गई है। आज उन लड़कियों का भी नहीं पता कि वो खुद कहाँ पे हैं, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं आपके सामने हूँ और ये सब देख भी रहे हैं। वो कहते हैं ना कि दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए सजना भी मर जाना। तो कभी भी किसी की मजबूरी का किसी के दुख का उस वक्त मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जिस वक्त वो नीचे गिरा होता है, क्योंकि एक टाइम आता है उसने खड़े होना है और फिर वो अपनी मर्जी का आपके साथ सलूक करेगा तो फिर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। सो ऑलवेज ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। कभी भी किसी को ये शो मत करें कि आप पावरफुल हैं, क्योंकि ताकत का तवाजुन बदलते हुए देर नहीं लगती। इस बारे में आमना से जानने की कोशिश करेंगे। आमना बताएं कि इस स्पोर्ट से आपने स्किल के अलावा और क्या सीखा है? लोगों के रवैये बदलते तो देखे ही हैं, गुस्से को संभाल के रखना, काम रखना, अपने आप को डाइवर्ट ना होने देना, क्या क्या सीखा इससे आप? सबसे मेन चीज़ सब्र और शुक्र, ये 2 चीज़ें मैंने सीखी हैं और ज़िंदगी में आम ज़िंदगी में भी इन 2 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी ऐसा चीज़ आई हो कि दिल किया हो कि बस ना कर दी हो, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, आपको क्या है कि मेरे अंदर इतना सब्र आ गया हुआ है कि मैं ये सब नहीं करती। बस अगर जो चीज़ मिल गई है या नहीं मिली है, उन पे भी शुक्र अदा किया। क्या पता उसमें हमारी क्या बेहतरी थी, ये तो अल्लाह ही जानता है। तो सब अल्लाह तवक्कल है। इसका मतलब है कि आप उन लोगों में से जिन्हें गुस्सा आता तो चुप कर जाते हैं। नहीं, समटाइम गुस्सा अगर आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इंसान क्या कर सकता है, बस सब्र ही कर सकता है और क्या कर सकता है। बस मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, ये है कि मैं किसी को जवाब नहीं देती, वो अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, अल्लाह बेहतर जवाब देने वाला है। अच्छा, कराटे ही क्यों? ये मेरा अभी तक माइंड में कहीं घूम रहा है कि सिर्फ कराटे ही क्यों, कोई और स्पोर्ट्स क्यों नहीं? एक्चुअली मैंने क्रिकेट भी ट्राई की थी, लेकिन उसमें मुझे लगा कि आई एम नॉट फिटेड। फिर उसके बाद मैंने ट्राई की बास्केटबॉल। बास्केटबॉल के कोच जो थे वो पुराने प्लेयर्स को ज़्यादा प्रेफर करते थे। मैंने वो गेम छोड़ दी, दिल बर्दाश्ता हो गए। उसके बाद फिर मैंने आप कह लें कि एक दो और गेम थी, वॉलीबॉल ट्राई की, हैंडबॉल की। तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। 1 साल तो मेरा ये मतलब गेम ही चूज़ करने में निकल गया। फिर मुझे पता लगा, मैंने कहा सब कुछ तो मैंने ट्राई कर लिया। एक दिन ग्राउंड में बैठे मैंने देखा लड़कियां कराटे कर रही हैं, चलो मैं ये भी ट्राई करके देखती हूँ। मेरी दोस्त मुझे कहती थी यार तुम पागल लगती हो भागती हुई, पता नहीं क्या अकेली खड़ी होके तुम कर रही होती हो, हमें समझ नहीं आती, तुम बेवकूफ़ियाँ कर रही होती हो, तुझे गेम ने कोई फ़ायदा नहीं लेना। आज वो ही मेरी दोस्तें भी मुझे कह रही होती हैं कि यार वाकई तुमने अपना कोई नाम बना लिया, तुमने कुछ जीत लिया है। और वो ही खुश होके पूछती हैं अब तुम्हारा कौन सा इवेंट है, क्या खेल के आई हो क्या नहीं। अच्छा, हम ना जैसे आपने कहा कि हर चीज़ ट्राई की, तो इसका मतलब है कि आपको शुरू से पता था करना है कुछ, ये नहीं पता करना क्या है। हाँ जी, यही करियर काउंसलिंग नहीं थी, पता नहीं था कि मेरे लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं। लेकिन मैंने वो कहते हैं ना कोशिश करते, ट्राई ट्राई अगेन, कोशिश करती थी। ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तो अल्लाह ताला ने मदद की, अल्लाह ताला का शुक्र है। अल्लाह ताला ने इतनी हेल्प की कि मुझे रास्ते दिखाए। वो कहते हैं कि कोई वसीला अल्लाह ताला बना देते हैं, कोई मौजज़ात हो जाते हैं कि आपको पता लग जाता है ये चीज़ आपके लिए बेस्ट है। तो इसी तरह मुझे भी पता चल गया ये चीज़ मेरे लिए बेस्ट है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सिक्स सेंस बोलना शुरू कर देती है, आपके साथ ऐसे होता है? हाँ जी, मेरे साथ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ना कनेक्शन अल्लाह ताला के साथ बहुत अच्छा है। मैं मतलब कोई भी बात हो, कोई भी हो, मैं अल्लाह ताला के साथ शेयर करती हूँ और वो किसी ना किसी तरीके तक मुझ तक पहुँच जाता है कि मैंने अब ये करना है। और दिल दिल में अल्लाह होता है और ये मेरा मानना है।
जब आप दिल में आपके अल्लाह है, हम इधर उधर ढूंढते हैं मस्जिदों में इधर उधर, लेकिन जब आप अपने आप को नहीं टटोलते, आपका ज़मीर अगर आपसे मुत्तमिन नहीं है, तो आप ये याद रखिएगा आप वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अगर आपका ज़मीर मुत्तमिन है, इसका मतलब है कि आप खुद भी खुश हैं और अल्लाह भी राज़ी है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँ, आमना राजपूत कौन है? आमना राजपूत एक आम सी लड़की थी और अब भी आम सी लड़की ही हूँ। बस मामा की वजह से, जो भी है मेरे मामू की वजह से, कि बस ये कह लें कि उन्होंने मुझे पॉलिश किया और मैं अब आपके सामने हूँ कि मैं एक कराटे प्लेयर हूँ। मुझे पता है कि मेरी मंजिल आगे क्या है, मैंने क्या करना है। एक रास्ता नहीं था, एक गाइडलाइन नहीं थी, पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं। अब अगर कोई मुश्किल सामने आती है तो आपका पहला फर्स्ट एक्सप्रेशन फेस पे क्या आता है? मुश्किल आती है, मुश्किल में भी सब्र ही होता है, सब्र और शुक्र से काम लेते हैं। ये नहीं, अगर पैनिक हो जाएंगे तो फिर हम लोग को सोल्यूशन नहीं मिलेगा। मेरा मानना है कि आप जितना परेशान होंगे प्रॉब्लम्स को लेके, वो आपके लिए उतना ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। इससे बेहतर है कि आप उसका कोई सोल्यूशन ढूंढना शुरू करें, तो ये बेस्ट वे है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से 10 साल पहले की आमना को आपने कोई एडवाइस करनी है तो क्या करती? हिम्मत नहीं हारनी। वो हिम्मत हार जाती थी पहले वाली आमना? बहुत जल्दी, जब आपको सपोर्ट करने वाले नहीं, आपके घर से ही आपकी जंग शुरू हो जाए, तो आप बाहर वालों से क्या लड़ेंगे जाके। तो वहाँ पे हिम्मत हार जाती थी। लेकिन मेरी मामा मेरे साथ होती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती थी कि ये भी तो मेरे साथ स्ट्रगल कर रही है, तो मैं क्यों ये छोड़ रही हूँ चीज़। लड़कियों के लिए, जो आपको सुन रही हैं, जो आपको देख रही हैं, उनके लिए और उनके घर वालों के लिए, वो चीज़ जो आप बिल्कुल समझती हैं कि आपके हार्ट से उनके हार्ट तक पहुंचनी चाहिए, वो क्या है? मैं लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग कुरान पाक को पढ़ना शुरू करें। अगर आपके वालिदैन नहीं मानते, आपकी फैमिली आपको क्रिटिसाइज़ करती है कुछ काम के लिए, तो आप कुरान पाक को पढ़ना शुरू करें। जब आप कुरान पाक को पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पर अल्लाह ताला की मदद आएगी, कोई वसीला बनेगा, कोई मौज़ात होंगे। लेकिन जब आपको मंजिल तब मिलेगी जब आप कुरान पाक पर अमल करना शुरू करेंगे। तो बेहतर यही है कि हिम्मत नहीं हारनी, कुरान पाक पर अमल करना शुरू करें, मंजिल आपकी ही की होंगी। इस सारी बातों से अब मैंने एनालिसिस ये किया है, अम्मी की सपोर्ट से पहले आपने कुरान से दोस्ती कर ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली दोस्ती आपकी अल्लाह के साथ होनी चाहिए, फिर मामलात ज़िंदगी सब चलते ही रहते हैं। फिर उसके बाद अल्लाह ताला आपको जब रास्ते दिखाना शुरू कर देते हैं ना, फिर आपकी मंजिलें आसान है। मैं कहती हूँ ये दुनिया बुरी हो जाए, सब बुरे हो जाएँ, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। कब रियलाइज़ हुआ कि अल्लाह के साथ अब पक्की दोस्ती हो गई है? रियलाइज़ मुझे जब होना शुरू हुआ, जब मुझे जवाब, एक कहते हैं सिक्स सेंस आपकी, आपको अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं, या वो किसी इंसान के थ्रू, या मामा वो कोई बात कर रही हैं, या कुछ आपकी, आप सोच नहीं सकते कि आपकी मदद किस किस तरीके से आ रही है। तो वो ही एक अल्लाह से दोस्ती थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे स्पोर्ट बेस पे एडमिशन मिलेगा, मुझे ये भी नहीं पता था मैंने गेम्स करनी है। तो ये सब अल्लाह ताला का दिया हुआ है। आपने आमना को सुना, वो कह रही हैं कि सबसे पहले अल्लाह से दोस्ती की, और अल्लाह की दोस्ती सारे इंसानों की दोस्ती से बड़ी दोस्ती है, इससे बड़ी दोस्ती कोई नहीं है। ये सब कुछ कैसे हुआ? मतलब कि कुरान मजीद को आपने कैसे समझा कि मुझे इससे पहले लगाव लगाना पड़ेगा इस किताब के साथ, तो फिर ही मुझे कोई और रास्ता मिलेगा? ये भी रियलाइजेशन हुआ ना, क्योंकि हम तो ठीक है पढ़ लेंगे देखेंगे, वो एटीट्यूड होता है, नमाज ठीक है पढ़ लेंगे। इस बारे में कुछ बताएं, ये कैसे हुआ कि मतलब कि नहीं, कंसिस्टेंटली रोज़ाना खोलना है, पढ़ना है, समझना है? ये कैसे हुआ? ये काफ़ी, यानी कि ना, ये सोचने वाली चीज़ तो असल ये है सारी बातों में। एक्चुअली ये इस तरह से हुआ था, मुझे जब मैं नमाज़ पढ़ती अपनी टीचर्स को देखती थी, अपनी मदर को, मेरी मामा भी, मतलब मेरे फादर, हमारे बैकग्राउंड ऐसा है कि वो नमाज़ें पढ़ते हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। तो मुझे होता था कि जब छोटे-छोटे थे ये सब पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर भी एक शौक पैदा होता था कि हमने पढ़नी है, ये करना है, वो करना है। मामा कहती थी आपने ना अपनी हर बात अल्लाह को बताया करें, ये किया करें। तो फिर मैंने अल्लाह ताला के साथ शेयर करना शुरू कर दी। इवन कि आप वो बात भी कर सकते हो जो आप अपने आप के साथ भी नहीं कर सकते, और आप खुद को कहते हुए डरते हो कि मैंने ये बात, वो मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। इंसान तो गलतियाँ करता है, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो उन पे पर्दा डालने वाला है। हर इंसान को परफेक्ट नहीं होता दुनिया में, ये अल्लाह ताला की ज़ात है जो उसने हमें संभाले हुआ है। आप अब ये 100%ली कह सकती हैं कि अगर कोई आपका दोस्त है तो वो सिर्फ वही है जिसने पूरी कायनात बनाई है। बेशक इंशाल्लाह, और वो ही रहेंगे ज़्यादा, क्योंकि उनसे ज़्यादा बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में।
कोई किसी को सही गाइड भी नहीं कर सकता, कोई बता नहीं सकता, कोई किसी को दे नहीं सकता। और जब भी कुछ मांगना, मैं कहती हूँ आप इंसानों से क्यों मांगते हो, आप अल्लाह से मांगो, क्योंकि इंसान तो जलील कर देता है, अल्लाह तो दे देता है, आज नहीं तो कल आप भी क्या। आमना, आपके साथ बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। और लिटरली बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ बात करके ऐसे लगता है कि इनके अंदर वो चीज़ मौजूद है जो कि इस्लाम को रिप्रेजेंट करती है, या इस्लाम उनके साथ जुड़ा हुआ है। इस रूट को कैसे पकड़ के रखा हुआ आपने? अल्लाह, बस यही है कि अल्लाह पर तवक्कल करें, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस ये यकीन रखें कि अगर आप अल्लाह से मांग रहे हो तो वो अल्लाह देगा, सिर्फ इस यकीन के साथ। और इतना तवक्कल आपका पक्का होना चाहिए कि कोई दुनिया की कोई चीज़ आप पे गलबा ना पा सके। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।